सवाल यहाँ पे ये कि रात तो ठीक ठाक ही सोया था, कल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज शुगर कैसे हो गया। हाय फ्रेंड्स, बॉडी की कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से शुरुआत करता हूँ। आप रात को ठीक ठाक सोए, सुबह ठीक से उठे, हल्का सिर दर्द है। हालांकि मैं जानता हूँ इतने सिर दर्द के लिए आप डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, पर फिर भी लेट्स सपोज यू मेड इट अ माइंड कि एक डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करते हैं। आप गए, अपने सिर दर्द की कंप्लेंट बताया, डॉक्टर ने चेक किया, आपको हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर एडवाइस यू सम ऑफ द टेस्ट, कुछ आपके कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल वगैरह, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा है और बीपी आपका पॉजिटिव आता है। 40+ की एज है, डॉक्टर को एडवाइस किया आपको सारी उम्र के लिए दवाई खाना पड़ेगा। काफ़ी दिनों से थकान चल रही है, बार बार बाथरूम के लिए उठना पड़ता है, शुगर टेस्ट हुआ, शुगर पॉजिटिव आ गया, अब शुगर के लिए दवाई खाना पड़ेगा। अब आप तमाम उम्र के लिए, बची हुई जिंदगी के लिए यू आर डिपेंडेंट ऑन द मेडिकेशन। अब लिस्ट ऑफ कुछ प्रिकॉशंस जो आपको लेनी है, अब आपको वॉक करना है। सवाल यहाँ पे ये कि रात तो ठीक ठाक ही सोया था, कल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज शुगर कैसे हो गया। These problems are not do not happen just overnight. एक रात में पैदा नहीं होती हैं ये प्रॉब्लम्स। This must have been, the changes must have started 5 or 7 or 10 years ago. पर आप तो रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं। अगर रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं तो फिर एकदम कैसे पॉजिटिव आ गया। लेट मी टेल यू गाइस, ये जो बीपी, शुगर, ये जो सब बीमारियां होती हैं, ये एक हेड पंप की तरह है। ऊपर से हमारे को जमीन के ऊपर केवल 3 या 4 फीट ही नजर आता है। अर्थ के नीचे 100 या 150 फीट पे वो पाइप गई हुई है जहां से वो पानी को खींच रही है। These changes have already started 5 to 7 years earlier. मेरा शुगर ब्लड में तब बढ़ना शुरू होता है जब मेरे पैनक्रियाज में बीटा सेल्स 80% से ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। बीपी तब बढ़ना शुरू होता है जब ऑलरेडी हार्डनिंग ऑफ वेसल्स, एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस हो चुका है, मेरी नसें जो हैं वो हार्ड हो चुकी हैं, उनका ल्यूमेन कम हो चुका है, इसीलिए प्रेशर बढ़ रहा है। कार्डियक अटैक्स या हार्ट अटैक तब हो रहा है जब 80 या 90% ऑफ ब्लॉकेज वहां पे हो गया, कैल्सिफिकेशन ऑफ हो चुका है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अगर ये चेंज बहुत पहले शुरू हो गए थे तो क्या कोई ऐसा मेथड नहीं था कि अगर हम तभी उसको पकड़ लेते और रोक लेते? जरूर था, पर शायद हमने गौर नहीं करा या हमने उसको वैसे सोचा नहीं। ये डेफिनेटली वी गॉट अ बैटरी ऑफ टेस्ट। कुछ ऐसी सुविधाएं मेडिकल फील्ड में अभी उपलब्ध हैं, और कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस जो हम लोग फिजिकली आपकी बॉडी पे करके आपको बता सकते हैं कि इफ यू आर बीइंग मोर प्रोन टू सच काइंड ऑफ डिजीज और नॉट। मेजर चीज है, जैसा सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है, बीएमआई है, बीएमआर है, वेस्ट टू हिप रेशो है, वेस्ट टू हाइट रेशो है। डेफिनेटली ये आपकी बॉडी के फैट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, अलग अलग उसके बारे में इंडिकेट करती हैं, आपके पैरामीटर्स के बारे में। That would tell the proneness of the body to a kind of diseases. हम किस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, ये मेरा एनालिसिस या ये जो आपका बॉडी का एनालिसिस ये आपको बता सकता है। और कितना अच्छा हो कि अगर हम आज से 5 साल 10 साल पहले ही ये बता दें कि आप शुगर की ओर बढ़ रहे हैं, या आपका ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो सकते हैं, या आपका कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम लोग बहुत सारी ऐसी बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। राइट मेथड है ठीक एनालिसिस का, सही प्रॉब्लम को समझने का, सही बॉडी को एनालाइज करने का। जैसा मेरी बॉडी में फैट का परसेंटेज क्या है, प्रोटीन का परसेंटेज क्या है, मेरा बीएमआई कितना होना चाहिए, इस सब के हिसाब से हम लोग ये कैलकुलेशन आपको निकाल के देंगे। आपकी बॉडी में ये चीजें बढ़ी हुई हैं, आपको ये वाला खाना कम खाना चाहिए, ये वाली चीजें कम है, आपको ये वाला खाना बढ़ा लेना चाहिए। दैट वुड बैलेंस बॉडी, और हेल्थ इज ऑल अबाउट बैलेंस।
हार्मोनल बैलेंस, द फिजियोलॉजिकल बैलेंस। इस बैलेंस को कैसे मेंटेन करना है, ये तभी मेंटेन कर पाएंगे अगर हमारे को अपनी बेसिक्स या हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पता है। अपने आने वाले वीडियोस में आपके साथ ये सब चीजें मैं फिर शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाजत।